Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Jalali Group. इस वक्त जो हालात चल रहे हैं पूरे हिंदुस्तान भर में कि अहले बैत की मोहब्बत के हवाले से जो गलत अकायद और नज़रियात अहले सुन्नत व जमात के अकीदे बताकर लोगों में डालने की कोशिश की जा रही है। हमारे वो नौजवान जो तारीख का मुताला नहीं रखते, तालीम नहीं है, जिनको दीन के बारे में जानकारी नहीं है, अकीदे अहले सुन्नत से वाकिफ नहीं है, वो नई बातें समझते हैं उसको और गुमराह हो जाते हैं। हमारी ही अपनी जमात के छुपे हुए वो लोग हैं कि जो आज अपने अकीदे को छुपाकर अहले सुन्नत बताते हैं, हकीकत में अहले सुन्नत से उनका कोई लेना देना है ही नहीं। इमाम तिरमिज़ी किताबुल ईमान के अंदर यह हदीस लाए हैं, बाब का नाम है इफ्तिराकी हाज़िहिल उम्मा, यानी इस उम्मत में फिरकों का बंटना, फिरकों का हो जाना। और हदीस नंबर है 2641। 2641 ये पूरी देखिए, अंडरलाइन किए जो अल्फाज में पढ़ रहा हूं, ये अब्दुल्लाह इब्न उमर से रिवायत है। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्लाह इब्न उमर से रिवायत है। वो कहते हैं कि मैंने नबी से सुना, आका ने फरमाया व इन्ना बनी इसराइला तफर्रक़त अला सिंतैन व सबईन मिल्ला। आका ने फरमाया लोगों, कौम बनी इसराइल में मूसा अलैहि सलाम की कौम में फिरके हुए, और वो फिरके जब बटे, फिरकों में वो कौम बढ़ गई तो वो 72 फिरके हो गए। वह तफ्तरे को उम्मती अला सलासीन व सवाईन मिल्ला, और मेरी उम्मत में भी फिरके होंगे तो मेरी उम्मत में 73 फिरके हो जाएंगे। वो 72 फिरके हुए थे, लेकिन मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेंगे, एक ज्यादा होंगे मेरी उम्मत में। कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नम में जाएंगे। इल्ला मिल्लतन वाहिदा, एक जमात होंगी जो सिर्फ जन्नत में जाने वाली होंगी। 72 जहन्नम में जाएंगे और एक जमात जाएंगी सिर्फ जन्नत में, यानी बड़ी तादाद जहन्नम में जाने वालों की होंगी। 73 फिरके, 73 लोग नहीं कह रहे आका, 73 फिरके, और एक एक फिरकों में लाखों करोड़ों अरबों लोग। ऐसे कुल 72 फिरके जो जहन्नम में जाएंगे, एक फिरका होगा जो जन्नत में जाएगा। कालू मन हिया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबा ने अर्ज किया अल्लाह के नबी, जन्नती जमात की पहचान क्या है? जो 72 जहन्नमी, हमसे उनको कोई लेना देना नहीं है, हमें उनसे, वो जहन्नम में जाते जाएं हमारी बला से, लेकिन जो जमात जन्नत में जाने वाली है उसकी निशानी बताइए, ताकि आने वाली उम्मत उस निशानी को देखकर जन्नती जमात का तयन कर ले। कालू मन हिया या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी जन्नती जमात की पहचान क्या है? काला मा अना अलैहि व अस्हाबी, आका ने कहा जन्नती जमात की निशानी है जिस अकीदे पर मैं और मेरे सहाबा है। जो जमात इस अकीदे पर होंगी वही जन्नत में जाएगी। यहां सहाबा को मयार बनाया अल्लाह के नबी। तो अब देखो कि जिस जमात में ताजीम सहाबा मौजूद है वो जन्नती जमात है, और जहां सहाबा की तौहीन की जाती हो, समझ लो ये जन्नती जमात नहीं, ये 72 जहन्नमियों में से एक है। आका एक मर्तबा हजरत अली को देख रहे हैं, बार बार अली की तरफ देखते हैं। मौला कायनात ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आका मुझे देख रहे हैं सरकार। हुजूर ने फरमाया कि अली, मेरी निगाह आने वाले जमाने को देख रही है। तुझे एक खास निस्बत है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से, तुझे खास निस्बत है जनाब ईसा रूहुल्लाह से। हजरत अली ने अर्ज किया या रसूलल्लाह, हजरत ईसा से मेरी क्या निस्बत? कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले 3 ग्रोह हुए। एक ग्रोह वो था कि जिन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह इतना बढ़ाया कि खुदा का बेटा कह दिया, जबकि ईसा कहते रहे इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। अतानियल किताब वजअलनी नबिया, और अल्लाह ने मुझे किताब दी और मुझे नबी बनाकर भेजा। वो कहते रहे मैं नबी हूं, भेजा गया हूं। जो भेजा जाता है वो खुदा नहीं होता, जो आता है वो खुदा नहीं होता। खुदा है लम यलिद वलम यूलद, लेकिन कौम कहते रही नहीं इब्नुल्लाह इब्नुल्लाह, अल्लाह का बेटा अल्लाह का बेटा। गुमराह हो गए, काफिर हो गए। का दूसरा गिरोह वो था कि जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम से इतनी दुश्मनी की कि जनाब ईसा को सूली देना चाहा, मारना चाहा। अल्लाह ने अपने फजल करम से ईसा को उठा लिया आसमानों में। उन्होंने ईसा से दुश्मनी की और हलाक हुए। आका ने कहा तीसरा ग्रोह वो था जो एतदाल पे था, सलामत रहा, हिदायत याफ्ता रहा। वो ये था कि जो ना ईसा को बढ़ाता था ना घटाता था, ईसा को नबी मानता था, उन पर ईमान लाया, उनकी ताजीम की। ऐ अली तेरे साथ भी ऐसा होगा, तेरी वजह से 3 ग्रोह होंगे। एक ग्रोह तुझसे इतनी मोहब्बत करेगा कि तुझे खुदा बना देगा। एक ग्रोह वो होगा तुझसे इतना बुग़्ज़ रखेगा कि तुझे ईमान से खारिज बता देगा।
एक तीसरा गुरु होगा जो एतदाल पर होगा कि अली जो मकाम और मर्तबा जो मैंने तुझे बताया, जो मकाम और मर्तबा तेरा मैंने अपने सहाबा पे जाहिर किया, उसी मकाम और मर्तबे के एतबार से तुझे तस्लीम करेगा, मानेगा, तेरी इज्जत करेगा, ना बढ़ाएगा ना घटाएगा, और वही हिदायत याफ्ता गुरु होगा। आइए अहले तशरीह क्या ये हदीस किन अल्फाजों में है, मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि ये बात वाज़ेह हो जाए कि हदीस कोई हम सिर्फ अपने घर से नहीं सुना रहे, आपका भी इस पे इत्तेफाक है। ये किताब है नहजुल बलागा, अहले तशरीह हजरात के यहाँ, शिया हजरात के यहाँ सबसे मोतबर किताब यही मानी जाती है। कुरान के बाद इसका दर्जा है। हम बुखारी को मानते, वो बुखारी को नहीं मानते, नहजुल बलागा को मानते हैं। वो यही हदीस नहजुल बलागा में हजरत अली से इन लोगों ने लिखी, हो कैसे लिखी, नहजुल बलागा खुतबा नंबर 125 और सफा नंबर इसका 353। मौला कायनात इरशाद फरमाते हैं, लोगों मेरे बारे में दो लोग गुमराह होंगे, दो किस्म के लोग तबाह बर्बाद हो जाएंगे। पहला ग्रोह तो वो होगा जो मुझे हद से ज्यादा चाहेगा, हद से ज्यादा मोहब्बत करेगा, इतनी मोहब्बत करेगा, इतनी मोहब्बत करेगा, मोहब्बत में इतना इफ्तिराक करेगा, इतना बढ़ेगा कि गलत रास्ते पे लग जाएगा, हक का रास्ता छोड़ देगा, वो मोहब्बत में गुमराह हो जाएगा, मोहब्बत में हिदायत नहीं पाएगा, बल्कि क्या होगा, मोहब्बत में गुमराह हो जाएगा, इतनी मोहब्बत करेगा। और दूसरा ग्रोह वो होगा कि जो इतनी नफरत करेगा मुझसे, इतनी दुश्मनी करेगा, इतनी दुश्मनी, इतना बुग़्ज़ रखेगा कि वो भी बुग़्ज़ की बिना पर हिदायत से, राय राह से हट जाएगा, वो भी हटेगा। तो दो ग्रोह तबाह होंगे, एक मोहब्बत में और एक नफरत में। नतीजा ये हुआ कि उम्मत में 3 फिरकों में अली के कहने के मुताबिक, रसूल के बताने के मुताबिक 3 ग्रोह हुए। पहला ग्रोह शिया कहलाया, दूसरा ग्रोह खारजी कहलाया, तीसरा अहले सुन्नत व जमात। शिया हजरात ने इतना बढ़ाया कि जो अली का मकाम नहीं था उससे तजावुज करके वो सब कुछ बना दिया। और खारजियों ने इतना घटाया, इतनी तनकीस और तस्लील की, इतना घटाया, माज़अल्लाह खारजियों ने फतवे दे दिए कि अली काफिर है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। और कहा किस बुनियाद पर काफिर, कहा अमीर मुआविया से सुलह कर ली और सुलह के लिए हकम जो अबू मूसा अशरी को बनाया, एक सहाबी थे अबू मूसा अशरी, इनको हकम बना दिया। और कुरान में इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म नहीं चलता सिवाय अल्लाह के, किसी का हुक्म नहीं माना जाएगा। अबू मूसा अशरी का हुक्म मान लिया, हकम बना दिया। अली इस बुनियाद पर, कुरान की इस आयत की बुनियाद पर काफिर हो गए, माज़अल्लाह, काफिर कह दिया अली को। और एक ने इतना बढ़ाया कि उनको बढ़ा दिया, सबको घटा दिया। अब कोई कहेंगे ना हमने बढ़ाया ना घटाया, जो अल्लाह ने दिया था वही तमीम में दिखाऊंगा कि क्या वाकई आपने जो बढ़ाया अल्लाह ने ऐसा ही बताया, रसूल ने ऐसा ही बताया जो आप बढ़ा रहे हैं। और तीसरा ग्रोह अहले सुन्नत है जो एतदाल पर, ना घटाते हैं ना बढ़ाते, जो मकाम अली है उसको मानते, सर झुकाते हैं उस मकाम पर, ना हम घटाते ना बढ़ाते। लेकिन गुमराहियत कैसे दाखिल होती है अहले सुन्नत में, इंसान पहले मोहब्बत में तब्दीली बनता है। और इस दौर में ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे लोग हुब्बे अली की आड़ में तफसीलियत पे कदम रखते हैं। पहले तफसीलियत क्या है, तफसीली फिरका वो था, अहले सुन्नत में था, हनफी हुआ करते थे, शाफई हुआ करते थे, मालिकी हुआ करते थे, हम्बली होते थे अहले सुन्नत से। लेकिन अकीदा ये बना लिया था उस फिरके के लोगों ने कि अली सबसे अफजल, सहाबा में सबसे अफजल। और अहले सुन्नत का अकीदा था कि अंबिया के बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक, अबू बकर के बाद हजरत उमर। लेकिन तफसीलियों ने कहा नहीं, अली का पहला नंबर। उसी को कव्वालों ने गाया, हमारे जाहिल लोग भी इसको गाने लगे, दमादम मस्त कलंदर, अली का पहला नंबर। पहला नंबर नहीं है जनाब, चौथा नंबर है। ये किस तरह से तफसीलियत हमारे बीचों में दाखिल की गई है पोशीदगी के साथ, और हमारे लोग समझे नहीं उसको, उन कव्वालों पे नोटे निछावर करते रहे हम लोग। अब भूल गए कि तो हमारे यहाँ बिदात पैदा की जा रही। और उलमा की कोताहियां ये रही बड़ी माजरत के साथ कि इस तरफ तवज्जो नहीं दी। तो तफसीली सिर्फ अली को अफजल मानते थे अबू बकर से, बाकी सारे अकीदे अहले सुन्नत के मुताबिक थे। हमारे उलमा ने इनको गुमराह कहा, काफिर नहीं कहा। लेकिन वो फिरका खत्म हो गया, बाद में धीरे धीरे वो अपनी वजूद को खो चुका, खत्म हो गया। आला हज़रत फाजिल बरेलवी फतह रज़विया में एक जगह फरमाते हैं कि इस जमाने में अब तफसीली नहीं पाए जाते जो अपने आप को तफसीली कहे और ये कहे नहीं साहब मैं हूं सुन्नी, सिर्फ अली को अफजल मानता हूं। आला फरमाते झूठ कहता है,
तकैया कर रहा है, अपनी बात को छुपा रहा है, अपना अकीदा छुपा रहा है, कुरेदो रावदी शिया निकलेगा। तब्दीली नहीं है इस दौर में। तो इब्तिदा गुमराहियत की होती है तफसीलियत, फिर दरमियानी मंजिल आती है शियात। अब मोहब्बत बढ़ती है तो आदमी तफसीली से शिया हो जाता है। पहले कहने लगता है नहीं नहीं अली को मैं ज्यादा मानता हूं, नहीं बाकी सब अहले सुन्नत की तरह है भाई, हम दरगाह पे भी जाते हैं, मजार पे भी जाते हैं, ख्वाजा अजमेरी को भी हम मानते हैं, नहीं नहीं हम तो आला हज़रत को भी चाहते हैं भाई, आला हज़रत को भी मुजद्दिद मानते हैं, ये आपको बोलेगा। लेकिन कहेगा नहीं नहीं भाई अली की बात अली की है यार, अबू बकर से हम ज्यादा ऊंचा मानते हैं, हजरत उमर से ऊपर मानते हैं। यह है तफसीलियत। मगर जब यह फिर मोहब्बत अली की बढ़ती है ना, वही अली ने कहा मोहब्बत में गुमराह होंगे तो कैसे बढ़ती है, फिर वो कदम रखता है शियात पर। फिर मोहब्बत इतनी बढ़ती है कि अब सारे सहाबा से अफजल, सबसे अफजल हजरत अली। और फिर और मोहब्बत बढ़ती है, अली ने कहा मेरी मोहब्बत में तबाह होंगे। कैसे तबाह होता है आदमी, फिर जाता है नुसेरियत में। और नुसेरियत क्या थी, ये हजरत अली के जमाने में एक फिरका पैदा हुआ जिन्होंने अली से इतनी मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत की, मोहब्बत में इतने बड़े नुसेरी हुए और कह दिया अली खुदा है। हजरत अली ने पकड़ पकड़ के जिंदा जलाया, मारा नहीं, तलवार से नहीं कत्ल किया, जिंदा जलाया, जिंदा। और कहा कमबख्तो मुझे खुदा कहते हैं, मैं तो मोहम्मद का गुलाम हूं। जब मेरे नबी खुदा नहीं हो सकते तो मैं मोहम्मद का गुलाम होकर कैसे खुदा हो सकता। वो कितने बड़े जाहिल थे, मोहब्बत में देखिए कितने बढ़ गए थे। जब अली जला रहे थे तो कुछ एक जमात बच गई, कहा देखो इनको तो जला दिया, इनकी तकलीफें तुम्हारी निगाहों के सामने, अब भी वक्त है तौबा कर लो। तो उन्होंने कहा अली जला दो आप, हम तौबा नहीं करेंगे, आपका जलाने से तो हमारा यकीन और पुख्ता हो गया कि आप खुदा है। इसलिए कि कुरान में अल्लाह फरमाता है खुदा तुम्हें जहन्नम की आग में जलाएगा, आग में जलाना खुदा का काम है, आप वही काम कर रहे हैं, हमारा यकीन बढ़ गया कि आप ही खुदा है। कितने बड़े बदबख्त थे। तफसीलियत में स्टार्टिंग कहां से होती है, सिर्फ ये नहीं रह गई अब बात कि अली को अफजल माने। पहले के तफसीली साहबा पे तबर्रा नहीं करते थे, साहबा को गालियां नहीं बकते थे, कहते सिर्फ हम अली को अफजल मानते हैं। मगर आज के जो अपने आप को तब्दीली कहते हैं वो माज़अल्लाह साहबा को गाली बकते हैं। और सबसे ज्यादा गालियों का अगर इस जमाने में किसी को उन्होंने निशाना बनाया है तो वह है हज़रत अमीर माविया रदी अल्लाह तआला। क्या क्या तौहीनें करते अमीर माविया में बाद में बताऊंगा। अब वो समझते हैं कि हम तफसीलियत पर है कि अमीर माविया को गाली बक रहे, मगर जब शियात में कदम रखता है आदमी तो फिर अमीर माविया को गाली नहीं बकता। जब शिया हो जाता है बंदा तो सारे सहाबा को गालियां बकता है। हमारे यहां चादर डालने वाले कल तक वो मुजावर जो चादरें चढ़ाते थे ना, आज वो खुतबा दे रहे हैं, अल्लामा बन गए, समाज आलिम बन गए वो लोग भाई। अब तकरीरें कर रहे हैं और हमारे यहाँ के जाहिल भूल गए, अबे ये तो कल तक चादर चढ़ा के गर्दन पकड़ के बोलता था डाल, कि डाल बोलने वाला, ये नजराने खाने वाला, ये कब से अल्लामा बन गया कि 10 बाय 10 के दड़बे में बैठ के तबर्रा कर रहा है अमीर माविया ऐसे थे, फला साहबी ऐसे थे, फला साहबी ऐसे थे। औकात इनकी खुदा की कसम इतनी नहीं कि अहले सुन्नत के किसी सुन्नी आलिम के सामने बैठकर ये बात कर ले। सिर्फ अपने चाहने वाले जाहिल अव्वाम मुजावरों की बुनियाद पर भुगते हैं।